तो बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज है जो एसएनसी मैथ क्लास 6 पंजाब बोर्ड, इसका रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज हैं जिसके टोटल इस बुक के अंदर 11 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कोई एक टिक करना होता है या सर्कल करना होता है। तो अब आपके क्वेश्चन जब पेपर आता है तो उसमें अंदर वो बताया होता है कि आपने इनको सर्कल करें या फिर इनको टिक करें, जो भी बताया हो। तो इसमें है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर कैपिटल लेटर। तो जो इंटीजर है जिसको उर्दू में सही अदाद का सेट बोलते हैं तो उसको किसके साथ लिखते हैं? ये होल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये रैशनल होते हैं, और ये जो जी होता है ना ये इंटीजर्स के लिए होता है। जील बनता है, जेड फॉर जील, तो ये इंटीजर्स के लिए जेड जो है ना ये यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि इसमें कि इंटीजर्स आर कंसिस्टेड, कि इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर्स होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर विद ज़ीरो। ये बेटा जो इंटीजर्स होते हैं ना इसमें ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से ऊपर 1 2 3 ये सारे भी होते हैं, और ज़ीरो से जो छोटे नंबर हैं -1 -2 और ये जितनी काउंटिंग है सारी, इस तरह के पॉजिटिव वाले भी सारे, नेगेटिव वाले सभी सारे, और विद ज़ीरो। तो ये इसमें ये वाला डी पार्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला कहते हैं इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, तो इसमें पॉजिटिव और वो नेगेटिव होल नंबर्स कह रहे हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ, ठीक है ना। पॉजिटिव के अंदर ज़ीरो नहीं होता, नेगेटिव के अंदर भी ज़ीरो नहीं होता, तो इसलिए ज़ीरो का भी बीच में कहना ज़रूरी है, इसलिए ये पार्ट हो जाएगा। एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कौन सा इसमें से नंबर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो ये वाला ज़ीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। ये वन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज, जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के ऊपर जो दो इंटीजर्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें एक नंबर से दूसरे नंबर तक का फासला जो डिस्टेंस है ये इक्वल होता है, ये मुख्तलिफ नहीं होता, यहाँ से और है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये बेटा तो ये क्लियर हो गया ना कि इसमें दो इंटीजर्स, ये इंटीजर्स ही होते हैं, ये जो भी होते हैं यानी दो लाइनों के दरमियान कह लें, कुछ समझ में ना लगे तो इनका जो दरमियान फासला इक्वल होता है। तो अब बेटा इसमें जो फिफ्थ पार्ट है इसमें द अपोजिट नंबर्स ऑफ पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 3 आर। तो पॉजिटिव 2 का अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव 2, और नेगेटिव 3 का पॉजिटिव 3, ठीक है ना। पॉजिटिव 2 का नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 का पॉजिटिव 3, ये है। अगर साइन साथ कुछ भी ना हो तो पॉजिटिव होता है वो, इसका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जो डिस्टेंस होता है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चाहे नेगेटिव नंबर हो वो भी ज़ीरो से आ रहे होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो भी ज़ीरो से ही वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ नेगेटिव 345 इज़, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब होता है कि इसमें साइन को नहीं हमने देना, सिर्फ नंबर्स को देना है कि नंबर कौन सा है, इसमें नंबर क्या है, नंबर है 345, तो इसमें नेगेटिव का जो साइन है ये नहीं हमने देखना होता न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे नंबर से बड़ा नंबर, तो नेगेटिव का साइन के साथ जितना नंबर बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। जैसे देखिए इसमें सबसे छोटा ये नेगेटिव 3, फिर नेगेटिव 1, ठीक है ना, फिर उससे बड़ा 0, फिर 2, फिर 5, ये बनता है। असेंडिंग होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, तो जो नेगेटिव के नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, वो नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। तो सबसे छोटा -3, उसके बाद -1, फिर 0। जो पॉजिटिव के नंबर होते हैं ना जो 0 होते हैं वो नेगेटिव के नंबर से बड़े होते हैं। इसका ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर, इसमें देख लेने हमने, ये वही वैल्यूज़ ही हैं, बस उसमें असेंडिंग पूछा था, इसमें डिसेंडिंग पूछा है।
तो इसमें इसका उलट कर देंगे, 5 वाला पहले हो जाएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, ये है। इसकी तरतीब बदल दें तो ये बन जाता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा, फिर 0, फिर इससे छोटा ये है, ये उससे भी छोटा ये है, ठीक है ना, सबसे छोटा ये है। अब इसमें आ जाता है कि इसकी वैल्यू फिल करनी है, क्या है, एब्सोल्यूट। ये जो सीधी स्ट्रेट ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर इनको एब्सोल्यूट यानी कि साइन होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, साइन साथ जो भी हो, चाहे नेगेटिव भी हो, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो ये अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्योंकि नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है, ये साथ ही रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये वाला रह जाएगा, -9 वाला ये। अब इसमें देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया ना, ब्रैकेट्स के अंदर एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो बाय तो है ही प्लस है ना, इसलिए ये प्लस ही रह गया। इसका माइनस इसलिए साथ रह गया था क्योंकि ये अंदर वाला तो पॉजिटिव हो गया था, ये बाहर वाला -7 आया था, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन ये इस बुक के एक्सरसाइज में भी दी हुई हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आगे ये नंबर लाइंस हैं, ये नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इन इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने आइडिया कर लेना कि इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इसके दरमियान में तकरीबन कितना फासला बनता है, कितने इंटीजर्स का डिस्टेंस है। ये 15 का है, -7 से लेकर 0 तक 7 और फिर आगे 8, 15 का है। तो हमने इतना इनका गैप रखना होता है कि जो कि 15 कम से कम हों या उससे ज़्यादा ही थोड़े से हो जाएँ। तो इसका ऐसे कर लेते हैं कि ये स्केल के साथ हमने एक लाइन ड्रा की, इसमें 1 सेंटीमीटर पे अगर फासला करेंगे तो वो शायद हमारे पास पूरे 15 ही हैं। हम इसमें जो दरमियान वाली लाइन है ना वहाँ पे भी हम एक पॉइंट लगाते जाएंगे। तो अब आप इस सेंटीमीटर साइड से ही, जैसे देखो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में 14 है, 14 के सामने पॉइंट लगाएं, फिर 14 और 13 के दरमियान में भी एक पॉइंट है, फिर इस तरह ये 13, इनके दरमियान में जो 5 वाली लाइन होती है ना उसके ऊपर भी ऐसे करके ना ये इक्वल फासला होना चाहिए। इस तरह करके ना आपने ये एक दरमियान में लाइन और एक उस नंबर के ऊपर लाइन, इस तरह करके ना एंड तक ये पॉइंट लगा लेंगे। फिर इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा डार्क कर लेना होता है, पहले स्केल के साथ लगा दिया ताकि ना इनका जो एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है ना वो बराबर रह जाए। तो एंड पे एरो लगा लेने हैं। अब किसी एक तरफ से शुरू हो जाए, जैसे 8 है, हमारे पास इतनी लाइनें हैं, ये तकरीबन कोई 20-22 ही हैं, तो हमने 8 या 9 या 10 से स्टार्ट कर लें। 10 से स्टार्ट करता है कि जैसे ये 10 है, ये 9 की हो जाएगी, ये 8 की हो जाएगी। लाजमी नहीं कि आप सारे नंबर ही लिखें, जैसे 8, ये फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, जो जो नंबर चाहिए वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से सारे नंबर भी लिख सकते हैं। अगर वो नेगेटिव के नंबर आप लिखें तो उसको इस रुख को लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर स्पेस कम होती है। ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे कर लेना है। ऐसा यहाँ पे भी जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, आप सारे भी लिख सकते हैं या फिर कम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने काउंट करके लिखना ये ना कि 5 के बाद यहाँ पे आपका 8 आ जाए, ऐसा नहीं, 5, 6, 7, 8 इस तरह करके उनका ना हो। अब इसमें जो अहम बात है ना वो ये है कि जो हमारा अब आंसर है ना, उस आंसर को हमने इसमें करना होता है, एक डॉट सा बना देना होता है, या थोड़ा सा उसको ऊपर ना सर्कल कर देना होता है। कि जैसे देखो 8 है, 8 के ऊपर सर्कल कर लें, आप सर्कल कर लें ऐसे करके, फिर भी ठीक है। इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, ये नंबर है इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा उसके बाद आ जाता है -1 का ये है, -2 का ये है, और फिर -7 का ये है। बाकी लाइन सारी होती है, हमने सिर्फ उन वालों को सर्कल करना होता है जो हमारे ये नंबर दिए होते हैं। तो ये इसका नंबर लाइन का बेटा आंसर आ चुका है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी देखें कि बड़े से बड़ा नंबर पॉजिटिव का 3 है और छोटे से छोटा नंबर नेगेटिव का 4 है।
तो इनका जो डिफरेंस है ना तो 7 का नंबर बनते हैं, 7 का डिफरेंस है इसमें। तो हमें इतनी लाइनें ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ मैंने 1 सेंटीमीटर के फासले पे ये रख ली है। तो नेगेटिव के नंबर आपको पता है कि ये लेफ़्ट साइड पे होते हैं, तो यहाँ -5 है, -4 है, तो पहले -5 आप लिखने चाहे, -4 भी लिख लेंगे तो वो भी गलत नहीं है, -4, फिर -3, फिर -2 भी लिख लेते हैं, फिर -1, फिर 0, यहाँ पे 1 2 3 4। तो बस बड़ा से बड़ा नंबर जो यहाँ चाहिए था वो +3 था। तो अब हमने इनको सर्कल करना है जो इन्होंने दिए हुए हैं नंबर। +3 है, इसका ये हो गया, 0 का ये हो गया। इसको हम ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऊपर अलहदा से भी लिख सकते हैं ऐसे, 0 जैसे ये 0 का है तो ऐसे अलहदा भी साथ ये करके साथ ये भी लिख सकते हैं, ऐसे ही कर दें फिर भी ठीक है। तो जैसे आपके टीचर मज़ीद आपको कहें तो -2 है तो -2 का ये कर दें ऐसे, फिर -4 है तो उसका ये कर दें, ये सर्कल। तो ये बेटा इसके आंसर आ चुका है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए हैं। तो बेटा ये इंटीजर्स दिए हुए थे इस वाले पार्ट में, इसको जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसमें देखो कि 0 से लेके बड़े से बड़ा नंबर 0 है और छोटे छोटा -5 है। तो ये मैंने नंबर लाइन लगा ली, इतनी ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं चाहिए थे। अब 0 का ये कर लें, इसमें जैसे मैंने बताया ना कि दोनों मेथड हैं कि जिस तरह मैंने लास्ट पार्ट में बताया सर्कल कर दें वो भी ठीक है, ये तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं कि ये 0, ये 0 के नीचे ये, फिर -3 है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बुक वाले की एग्जाम्पल वालों ने किया हुआ है, -1 है तो -1 का ये, ऐसे भी कर सकते हैं, -5 का ये, ऐसे एरो कर दें उसकी तरफ, ये मेथड भी ठीक होता है। पर पॉइंट करना होता है कि नंबर लाइन के ऊपर ये वाला नंबर कहाँ पे है खड़ा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्योंकि नंबर हमारे पास इंटीजर ज़्यादा थे तो इसमें मैंने आधे आधे सेंटीमीटर पे ये पॉइंट मैंने लगा लिए। आप इनको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बीच बीच में से नंबर जो इंटीजर्स थे लिख लिए इस नंबर लाइन के ऊपर। जैसे ये 0 है, अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4, ये -5, इस तरह काउंट करेंगे तो मैंने उसी हिसाब से सारे नंबर नहीं लिखे, कुछ मैंने लिख लिए जो चाहिए थे वो लिख लिए, या वैसे 5 के साथ लिख दिए। अब देखो जिस तरह ये -13 है, ये पहले इधर 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 है तो 6 के बाद 7 होता है, 7 यहाँ पे होगा, इसके सामने लिख दें -7। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यहाँ लिख के ऐसे कर दें, ये हो गया। अब है -8 अच्छा सॉरी, अच्छा ये प्लस था यार, +7, तो ये +7 का हो गया। अब -8 इधर होगा, -5 -6 -7 -8 ये है, यहाँ पे होगा, ऐसे करके आप एरो कर दें। इसके बाद -10 ये वाला है, -10 ऊपर लिख के नीचे इसकी तरफ एरो कर दें। अब 0 ये वाला है, 0 लिख के और ये 0 के ऊपर। अब -13 ये है, -13 ये, +6 है, ये +6। अगर यहाँ स्पेस कम है तो नीचे को ऊपर कर सकते हैं, ऐसे ये। तो ये बेटा इनकी नंबर लाइन हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे भी वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ए से ये स्मॉलर टू ग्रेटर, ये सबसे पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में आ जाएं। फर्स्ट पार्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जो नेगेटिव के होते हैं ना वो छोटे होते हैं। तो नेगेटिव में सबसे जो दिखने में बड़ा होता है ना, ये सबसे छोटा -4 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद नेगेटिव के ख़त्म हो गए। अब पॉजिटिव के नंबर तो जो दिखने में जितने छोटे होते हैं वही छोटे होते हैं। अब इसमें 0 के बाद 2 के बाद 4 और फिर 7, ये 4 दिखा बेटा। तो ये इनका असेंडिंग आर्डर हो चुका है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है कि स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा इंटीजर? सबसे स्मॉलर वो होता है नेगेटिव का नंबर होगा जो दिखने में सबसे बड़ा होता है, असल में वो सबसे छोटा होता है। अब देखिए नेगेटिव का ये 3 नंबर है, तो इसमें दिखने में सबसे बड़ा ये है, तो इसमें सबसे छोटा ये है। यहाँ पे लिख भी लेना आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप इसको कॉपीज वगैरह पे कर रहे होंगे तो पहले आपने ऊपर ये क्वेश्चन लिखना होता है, पहले ये वैल्यूज लिख के नेक्स्ट स्टेप में ये सोल्यूशन में आ जाता है ये। तो -13 सबसे स्मॉलर, उसके बाद -11,
उसके बाद -7, -7 के बाद आप देखिए बाकी सारे ज़ीरो और पॉजिटिव ही हैं, तो इसके बाद 0, फिर ये 1 है और फिर 4 है। तो ये स्मॉलर टू ग्रेटर इनका ऑर्डर बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखें, थर्ड पार्ट में देखें कि थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही आप लोगों ने पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है और फिर देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटे में सबसे जो नेगेटिव होते हैं ना वो छोटों में होते हैं। तो पहले देखें नेगेटिव वालों में सबसे जो दिखने में सबसे बड़ी वैल्यू ये -6 है, जो दिखने में सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो उसमें सबसे छोटी होती है। उसके बाद -4 आ गया, उसके बाद अब तो पॉजिटिव और 0 है, तो इसके बाद सबसे छोटा 0, 0 से बड़ा कौन सा हो गया 4, ये पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव के साथ साइन ही लिखा होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है। इसके बाद 5 आ गया, बीच में कॉमा डालना है, 4 भी हो गया 5 भी हो गया, अब 15 है। तो ये बेटा इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये वाली मैंने बताया ना, ये वाली हेडिंग यहाँ पे भी आपने इस क्वेश्चन में भी दे लेनी है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमने जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ पार्ट 1 है, इसका भी आपने यहाँ पे हेडिंग पहले दे लेनी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो अब इसमें देखें कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना वो बड़े होते हैं। तो अब 2 इसमें ये पॉजिटिव है, एक 0 है, तो सबसे बड़ा इसमें 2 होगा, 2 के बाद 0। अब बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नंबर दिखने में जितना छोटा होता है ना उतना ही वो बड़ा होता है। तो हमने पहले डिसेंडिंग में बड़ा नंबर लिखना होता है। अब देखो ये -4, -5 और -7 में जो दिखने में सबसे छोटा 4 ही है ना, लेकिन माइनस क्या है, तो -4 इन तीनों में सबसे बड़ा -4 है, और फिर -5 है, और फिर -7 है। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नंबर। अब इसमें पॉजिटिव के 3 नंबर हैं, या कह लें कि नेगेटिव के जो नहीं है, एक 12 है, एक 5 है और एक ये 0 है जो न्यूट्रल नंबर होता है। तो अब इसमें पॉजिटिव वालों में जो 12 सबसे बड़ा है, सबसे पहले 12 लिख लें, ये फारग हो गया। हम इसको टिक भी कर सकते हैं, ये तो मैं आपकी आसानी के लिए टिक करता हूँ ना, ऐसे क्रॉस करता हूँ। फिर इसके बाद 5 आ गया, 5 से छोटा 0 है। अब इनमें देखें -3 और -5, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले बड़ा लिखना होता है ना इनमें, तो -3 बड़ा है। नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना छोटा होता है ना उतना बड़ा होता है वो। फिर -3 और फिर -5। अब इस वाले में आ जाए तो सबसे ग्रेटर नंबर, सबसे पहले पॉजिटिव वालों को देखना है, तो पॉजिटिव वालों में 8 है, इधर लिख लेता हूँ मैं, 8 आ गया। ये ऊपर हेडिंग आपने दे लेनी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। 8 के बाद 5 है, फिर 3 है, इसके बाद 0 आ गया। अब -2 और -6, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है, और जितना वो छोटा होता है ना वो नेगेटिव का नंबर उतना वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। इन दोनों में से -2 बड़ा नंबर है, तो -2 और फिर -6। तो वीडियो को चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन नंबर लाइंस। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि इसमें जो -3 है इसके साथ साइन नहीं लगाए हुए एब्सोल्यूट के, अगर लगा देंगे तो ये फिर इसको देखते हैं क्या। तो पहले इनको ना नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बाद में इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बेटा इनको जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम देखते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है ये पॉजिटिव 8 ही है। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये पहले ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही है, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है वो साथ ही रह जाएगा। इसी तरह एब्सोल्यूट जो वैल्यूज़ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये 11 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाहर पहले पॉजिटिव था इसलिए ये पॉजिटिव रह गया। अब देखिए जो -4 है जो इन ब्रैकेट्स के अंदर है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बाहर है, ये वैसे, ये वाला माइनस वैसे आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे बन गया। ये पहले पॉजिटिव है, ये एज इट इज़। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर 7 पॉजिटिव ही है,
तो ये पॉजिटिव ही रह गया, यदि अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव भी रह जाता है, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देना होता है। लेकिन बाहर वाला -7 आना है, अंदर वाला माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ये याद रखनी है। अब इसमें बाहर वाला -7 आ गया। अगर इसको हम एब्सोल्यूट लगाते हैं, आप कहाँ पे लगाएं, उन्होंने बुक के ऊपर तो मिस प्रिंट है शायद, तो अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये +3 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब इसके पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं, फिर इनको उनके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, इनको शो करते हैं कि कहाँ पे आएंगे नंबर लाइन के ऊपर ये वाले नंबर। तो इसमें अंदाज़ा हो रहा है कि -8 और प्लस का 7 है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना 19 का है। तो हम इसमें 1 सेंटीमीटर के ना 2 हिस्से करते जाएंगे। अगर हम, क्योंकि हम 1-1 सेंटीमीटर पे करते हैं तो 15 यहाँ तक बनते हैं, तो हमें चाहिए वो 19, इससे भी ज़्यादा। तो लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हमने पेज के हिसाब से ना 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्से करते जाएंगे, एक जैसे 5 पे, फिर हाफ पे, ऐसे पॉइंट लगाते जाएंगे। तो ये मैंने स्केल के मुताबिक ही 1 सेंटीमीटर के 2-2 हिस्से कर लिए। अब इसमें पॉजिटिव का 11 तक है, बड़े से बड़ा नंबर ना, तो 11 ये मैंने काफ़ी 20 के नंबर हैं, यानी जो पॉइंट 20 के लगाए हैं। तो यहाँ पे आप 12 लिख लें, फिर 11 लिख लें, ऐसे आप चाहे सारे नंबर लिख लें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही काउंट कर लें 10, 9, 8 ऐसे करके ना, 7, 6, 5 पे लिख लें, चाहे सारे लिख लें। ये बार बार बता रहा हूँ कि ये आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। फिर 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, भाई इतने की काफ़ी हैं, -9, -10, -11। तो अब हमने देखना है कि हमारे जो ऊपर नंबर हैं वो कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसे -8 है तो -8 का ये वाला है -8। अब ये जो नंबर नए है ना, ये ब्रैकेट के बगैर, उनको हमने यहाँ पे लिखना है ऐसे। ये अब पॉजिटिव 11 है तो पॉजिटिव 11 यहाँ पे आ जाएगा, -4 है तो -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉजिटिव 3 है, 0, 1, 2, 3 यहाँ पे है। -7 तो -8 से पहले -7 है। अगर ऊपर जगह कम हो तो नीचे से ऊपर को एरो कर दें। ये पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 का तो पहले भी लगा हुआ है, वो भी ठीक है। नहीं तो आप अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे होती ना, मिसाल के तौर पे ऐसे होता, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट तो लगाई नहीं, सिर्फ -3 लिखा था। तो अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर होता तो फिर ये -3 बनना था। तो अगर ये -3 होता तो इसका यहाँ पे आ जाना था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा क्वेश्चन अपने पास से देते हैं, कोई भी आपको इसका बेसिक मेथड पता होना चाहिए। तो -3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर मगर -3 होता तो फिर +3 का वही वाला था, जो ये +3 किया का पॉइंट है वही इस +3 का पॉइंट होना था। तो ये बेटा इसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर इज ऑन द 8th फ्लोर। एलिवेटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ कह लें, या जैसे लिफ्ट होती है वो है, लिफ्ट कह लें। ये वैसे सीढ़ियाँ चलने वाली होती हैं, वो भी होती हैं, लिफ्ट भी होती है, इनको कहते हैं, जिससे ऊपर नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं ये। तो ये 8th फ्लोर पे है किसी बिल्डिंग के, बड़ी बिल्डिंग ये जिसके बहुत ज़्यादा फ्लोर हैं, बेसमेंट भी हैं, उसके 8th फ्लोर पे है वो। वहाँ से फिर इट गोज 10 फ्लोर डाउन, 8 फ्लोर से नीचे को जाता है 10 फ्लोर। फिर क्या कहता है, फिर देन अप 3 फ्लोर, फिर 3 फ्लोर ऊपर आता है। एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर नो। अब वो कहाँ पे है। अब देखें कि जब वो 8th फ्लोर पे है तो इसका मतलब कि वो ऐसे 8th फ्लोर लिख दिया हमने। फिर 10 फ्लोर डाउन, 10 फ्लोर डाउन, डाउन का मतलब नीचे को गया। तो जब नीचे को जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, -10। डाउन के लिए नेगेटिव का साइन यूज होगा। फिर 3 फ्लोर अप 3 फ्लोर, 3 फ्लोर अप का मतलब पॉजिटिव। तब कह रहे हैं कि वो कौन से फ्लोर पे है। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो एलिवेटर 9, इनको सॉल्व करने के लिए ना आप इनको हम जैसे इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं वैसे कर लेंगे। +8 -10 और फिर 2 का आंसर आ जाएगा, उसमें तीसरा हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इनको चाहे 2 को कर लें, चाहे डायरेक्ट ऐसे करके लिख लें। अब देखें, चाहे इसे 2 तरीके होते हैं। पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लें, +8 रफ में,
+8 और +3 सेम साइन हो तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है ना, और बड़े नंबर का साइन। अब इन दोनों का आंसर ये आ गया। अब इसके साथ जो वैल्यू रहेगी उसको कर लें -10। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 11 से 10 माइनस किया 1 और पॉजिटिव। अब इसका मतलब है क्या, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर। ये पॉजिटिव बना तो फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर। ये इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आ जाता है कि इट इज़ यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस टू नाइट। ये टेम्परेचर है जो -3 डिग्री है सेल्सियस है इस वक्त, आज रात। इसमें है कि नीलम प्रिडिक्ट्स इट विल बी 18 डिग्री सेल्सियस वार्मर। पहले -3 डिग्री है, लेकिन उसने जो पेश गोई करते हैं उसमें बताया है कि वो अब 18 डिग्री वार्मर हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जितना भी है उससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मतलब वार्म होता है ना, वार्म से वार्मर, बाय नून टुमारो, यानी अभी इतना है लेकिन कल दोपहर को 18 डिग्री ज़्यादा गर्म होगा। इसकी निस्बत 18 डिग्री वो गर्म यानी कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा। व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। तो इतना ज़्यादा गर्म हो के इससे इतना ज़्यादा वार्मर होगा, इससे इतना ज़्यादा वार्मर हो के वो कह रहा है कि फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो हमने मालूम करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर जब गर्म होता है ना, तो आपने अगर उसका देखा हो मीटर, थर्मामीटर देखा हो, तो उसका जो पारा है वो ऊपर को जाता है, वार्मर में ऊपर को जाता है, नेगेटिव को सुगड़ जाता है, नीचे को आता है। तब 18 डिग्री वार्मर है तो मीन के ये पॉजिटिव 18 है। अगर इसकी वैल्यू देखिए तो ये -3 है, ये पॉजिटिव 18 है। तो आप वो कह रहे हैं कि इनको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा। अब इनको सॉल्व करें -3 और +18 कि टेम्परेचर ऑफ टू नाइट 18 डिग्री सेल्सियस वार्मर बाय नून। या स्टेटमेंट आप क्वेश्चन के ऊपर से देख के पूरी भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ नून यानी टुमारो नून भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करें आप। तो जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस किया जाता है। 18 से 3 माइनस किया 15 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव। तो जो टेम्परेचर होगा ना कल दोपहर को जो कह रहा है वो 15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर्स। आपका जो बर्थ का ईयर है वहाँ से अपनी जो एज है वो बतानी है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है वो 2006 में पैदा होता है, ठीक है ना। तो अभी है 2000, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 यानी 9। अब उसका जो बर्थ ईयर है वो है, एक बच्चा है 2000, उसका है 6 कह लें, सेकंड में पढ़ रहा है। तो यानी हमने यहाँ से अब जाना है उसको इतने साल पहले। ये पहले का होता है, ये नेगेटिव का हो जाता है। तो इसको अब अगर हम इसको एज मालूम करनी हो ना तो अभी इस साल से जो डेट ऑफ बर्थ वाला साल होता है उसको माइनस करना होता है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 14 से 6 माइनस किए 8, यहाँ 1 रह गया, 1 से 0 1, बाकी ये भी 0 ये भी 0, 18 ईयर्स। तो इस तरह करके कर लेंगे हम। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर्स। ये डिफरेंट इंटीजर्स दिए हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर में होता है कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं यानी कि इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी, पॉजिटिव। अब देखिए कि ये क्वेश्चन तो ऊपर ही है, मैं आपने जब आप पेपर में करोगे तो ये ऊपर आप लिख लोगे। तो ये पहले ही जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, उसकी तो वही है। जो 0 है ये भी 0 ही होता है। ये 0 आपको पता है ना पॉजिटिव होता है या ना ये नेगेटिव होता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहती है। -18 है तो बस माइनस वालों को पॉजिटिव करना होता है, और इसमें कोई ऐसा कोई मंत्र वाली बात नहीं है। तो -15 है तो ये भी +15। ये पहले ही पॉजिटिव है उनको कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज़। अब ये 215 है, ये 215 ही आ गया। ये नेगेटिव का 131 है तो इसको पॉजिटिव का 131 कर देना है। अगर आप पॉजिटिव साथ साइन लिख दे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखे तो पॉजिटिव का साइन अंडरस्टूड होता है, साथ होता ही है। अब 54 का ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये 54 एज इट इज़ रह गया। तो इन तमाम इंटीजर्स की ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है
जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो लाहौर के अंदर जो चल रही है जो बसेस चल रही हैं मेट्रो बस, उसकी बात कर रहे हैं। तो मेट्रो बस का जो अभी तक इस वक्त 2024 में जो एक तरफ से पहला स्टेशन है वो शादरा है और दूसरी तरफ जो एंड पे आता है वो गजूमता है। ये गजूमता एक उसके मेट्रो बस के लास्ट स्टेशन का नाम है। ये फिरोजपुर रोड के ऊपर है, कसूर रोड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें दरमियान में कहीं पे आता है एक स्टॉप आता है कलमा चौक, जो बड़ा फेमस है। लोग वहाँ पे जब आते जो गुजरते हैं वो वहाँ से गुजरते ही हैं। कलमा चौक ये मैंने उर्दू में लिख दिया ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए। अब एक तरफ उसके जो है शादरा है और कलमा चौक से दूसरी तरफ गजूमता है, गजूमता, ठीक हो गया। अब दो बसेस हैं, वो कह रहे हैं कि वो दो बसेस कलमा चौक से इकट्ठी चली हैं। एक कलमा चौक से गजूमता की तरफ चल पड़ी है और एक कलमा चौक से शादरा की तरफ चल पड़ी है। जो गजूमता की तरफ गई है उसने कलमा चौक से इधर को 13 किलोमीटर ट्रैवल किया है और जो कलमा चौक से शादरा की तरफ गई है उसने 9 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। तो उन बसेस के दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है वो बताना है। यानी एक बात समझो कि यहाँ पहुँच गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 किलोमीटर है। तो इनके बिटवीन टोटल डिस्टेंस कितना है ये हमने बताना है। तो इनको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये क्योंकि ये किलोमीटर ही हम इनको पॉजिटिव भी हम इसको लिख लेंगे। इसमें पहले स्टेटमेंट में थोड़ी सी लिख देता हूँ आपको। तो इसमें एक बस जो गजूमता की तरफ ट्रैवल किया उसने 13 किलोमीटर किया है, 13 किलोमीटर। और जो दूसरी बस है उसने 9 किलोमीटर शादरा की तरफ, अदर बस ट्रैवल टू या टूवर्ड शादरा, वो है 9 किलोमीटर। तो अब इनका डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, इनके दरमियान में कितना फासला है। तो इसको हम अगर सिंपल वे से भी करें दोनों को पॉजिटिव, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव भी होती है। तो इनका अगर हम करें तो इनको सिंपल तौर पे प्लस करें तो ये ऐसे करके प्लस कर लें, प्लस ऊपर लिखना था 22 किलोमीटर। उन दोनों बसेस के दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है ना वो 22 किलोमीटर है। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब कुछ जो आप समझते ही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।